Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome back to my channel. And if you happen to be new, welcome. My name is Romiza and I make videos about skincare, makeup tutorials, vlogs, sometimes cooking videos. So I hope if you like, I really appreciate if you subscribe to my channel, and also follow me on Instagram, and I'm on TikTok as well. So I do share a lot of stuff on TikTok and Instagram. So today, as you know, that's why you click on this video, that this video is about eczema and how I cure my eczema. So मेरा एक्जिमा का जो एक्सपीरियंस है it was extremely bad, and of course किसी का भी होगा तो वो bad ही होगा because it's not a pleasant thing. It's very painful, it's something you have no control, और बस ये किसी को भी हो सकता है. It's not like it's a skin condition, you know, जो बहुत ही ज़्यादा intense dryness की वजह से होती है. तो डिपेंड करता है किसी को कौन किस टाइप का एक्जिमा है और किस बॉडी पार्ट पे एक्जिमा है. मेरा जो था प्रॉब्लम एरिया वो मेरे पाँव थे. और let me tell you a story behind how I started doing what I did, and that helped me a lot. तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि I'm not a, like it's a disclaimer, okay? So I'm not a specialist, I'm not a dermatologist. मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल फील्ड से. जो भी मैं शेयर करूँगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो स्टार्टेड एक्चुअली इन 2009, और मैंने कुछ जूते ख़रीदे. उनमें से किसी एक जूते से मुझे प्रॉब्लम हो गया. उसके कोई मटेरियल ऐसा था जिसने मेरे पाँव को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया. तो स्टार्टेड लाइक इन द बिगनिंग आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक मेरे पाँव में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इंतहाई लाइक शदीद किस्म के. ऊपर से रमज़ान शरीफ था उन दिनों में, तो हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, बार बार वुदू कर रहे थे. तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैंने नोटिस नहीं किया कि लाइक किस वजह से हो सकता है. तो फिर ज़ाहिर है इची जब होना शुरू हुआ, ख़ारिश शुरू हुई, उसको करने से बहुत मज़ा आता था, इंतहाई सुकून मिलता था मुझे वो करने से. एंड वेल वो सारा एक्सपीरियंस जब जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बढ़ता चला गया. एंड देन मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि मेरे पाँव जो है एक्सट्रीमली ड्राई हो रहे हैं. यू नो, मैं कुछ भी नहीं पहन पा रही थी, कोई जूता, कोई बंद जूता नहीं पहन सक रही थी. अगर मैं कोई खुला जूता पहनती थी, ज़रा सी डस्ट लगती थी तो मेरे फिर ख़ारिश शुरू हो जाती थी. वो सो बैड, लाइक आई कैंट एक्सप्लेन. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं. सो आई वॉन्ट टू सी माई डॉक्टर, एंड माई डॉक्टर रिकमेंड मी टू सम डर्माटोलॉजिस्ट. मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे कुछ क्रीम्स लिख के दी. नथिंग वर्क फॉर मी. लाइक 2010 पूरा मैंने वो क्रीम्स यूज़ की. मैंने प्रॉपर मेरी जो थी, एवरी टाइम मैं जब डॉक्टर को विज़िट करती थी आई हैड टू पे फ़ी बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट डॉक्टर. तो बहुत कुछ देखा मैंने. एंड देन फाइनली लाइक मुझे फिर मेरी अम्मी ने भी कुछ रेकमेंड किया कि कॉटन के कपड़े पहनो, दूसरे मत पहनो. तो मुझे आई लाइक टू वेयर सिल्क के कपड़े मुझे पसंद थे. तो मैंने सब कुछ पहनना बंद कर दिया. और फिर जूते भी मैंने चूज़ किए कि मैंने कौन से जूते पहनने हैं. मैं कोशिश करती थी मैं बंद जूते पहनूँ, जिसके साथ मैं कॉटन के सॉक्स पहनूँ. तो मैं कोई फाउंडेशन कह रही हूँ, कोई भी लोशन अप्लाई करके तो मैं सॉक्स पहनती थी कॉटन की, और फिर जब बंद जूते पहनती थी. और बंद जूते पहनने की मुझे आदत नहीं थी बिकॉज इन पाकिस्तान इट्स ह्यूमिड, इट्स लाइक इट्स वेरी, गर्मियाँ बहुत ख़राब होती हैं. तो मैंने फिर वो सब किया बिकॉज मुझे अपने पाँव ठीक करने थे, और डॉक्टर ने भी मुझे ये रेकमेंड किया था. बट लिटरली नथिंग वर्कड. कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रही थी, कोई डॉक्टर की क्रीम काम नहीं कर रही थी. और लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि जो सीजर्स होती है ना, क्लेंच चीज़ें से कहते हैं, उसकी नोक से मैं अपने पाँव पे ख़ारिश करती थी. लाइक इस कदर, और ब्लड निकलना शुरू हो जाता था. मैं इतनी ज़ोर से ख़ारिश करती थी, और जब मुझे इतना सुकून मिलता था उसके बाद इतनी जलन होती थी कि मेरी रातें मुझे जाग जाग के गुजारती थी. तो खैर सब कुछ हो गया. तो ये मेरा सारा एक्सपीरियंस था. तो अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने इतनी पेनफुल जो है अपना एक टाइम गुजारा है. तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट व्हाट आई डिड. तो इंशाल्लाह मैं जो भी आपको बताऊंगी आई होप कि आप लोगों को भी वो हेल्प करेगा. तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो फॉर 4 मिनट्स हो गए. तो अच्छा, अब मैंने किया क्या था. सबसे पहले तो मैं भी आपको जो रेकमेंड करूँगी, रेमेडी बताने से पहले मैं आपको कुछ बस चीज़ें बता दूँ जो आपने साथ साथ करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके बाजू, हाथ, बॉडी के किसी पार्ट पे इंटरनल आपके अगर जो है एक्जिमा है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग सिल्क के, वूल के, इस तरह के कपड़े सब छोड़ दें. वूल इज़ योर worst friend, like it's not even your friend, it's your enemy. तो आपने ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ना वूल के पहनने, ना सिल्क के पहनने, ना जॉर्जेट, शिफॉन, ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहना. कोशिश करें आप लॉन कॉटन को, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल पहने. दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक हेल्पफुल. मेक श्योर आप शॉवर लेते रहें आपने, क्योंकि आपकी डस्ट
जो है डस्ट, पोलन या कोई भी डर्ट, कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी पे आ रही है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो बैक्टीरिया क्रिएट कर सकती है। सेकंड थिंग, आपने जो है पानी पीना शुरू कर देना है, पानी काफ़ी पीना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपने मॉइस्चराइज रखना अपनी बॉडी को। तो डिहाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन ये दो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आपने करने हैं इंटायर टाइम। और उसके साथ साथ आपने जो है खाने का भी एहतियात करना है। कोई ऐसी गर्म चीज़ें नहीं खानी जिससे आपको जो है वो एक्जिमा ट्रिगर करे। कोई आपने ऐसा 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 कोई बॉडी पे कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जो जिससे एक्जिमा ट्रिगर करे, बिकॉज़ ये किसी एक आध चीज़ से ट्रिगर होता है। तो आपने नोट करना है कि आप खा क्या रहे हैं और खाने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप पहन क्या रहे हैं, उसको पहनने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा है। सो यू नीड टू वॉच दोज थिंग्स। तो अच्छा, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की जहाँ तक बात है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें इफ़ इट्स समथिंग वेरी वेरी सुअर, तो वो आपने ज़रूर करना है। अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो खैर इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो मैंने क्या किया था कि मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने हाइड्रेशन के, तो ऑफ कोर्स पानी इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, लाइक पानी पिए। और मैं क्या करती थी, मैं चिया सीड बेसिकली, या ये जो चिया सीड नहीं है, क्या कहते हैं हमारे तुखमलंगा जिसे कहते हैं, जिससे हम बेसल सीड्स कहते हैं, वो मैं रात में भिगोती थी, दिन में पी लेती थी, और उससे जो है बॉडी मेरी क्लेंस हो जाती थी, ताकि मुझे कोई घबराहट फील ना। बिकॉज मुझे, क्योंकि जब बहुत गर्मी लगती थी ना, जब एक्जिमा के टाइम पे मुझे बहुत हॉट फील करती थी मैं, आई फील लाइक कि मुझे कुछ हो जाएगा तो वो सब काम नहीं करने आपने। तो अच्छा, उसके बाद साबुन आपने छोड़ देना, आपने कोई ऑर्डिनरी साबुन यूज़ नहीं करना, कोई भी जैसे लोकल टाइप की कुछ चीज़ होती है। कोशिश करें कि आप साबुन के ऊपर रिसर्च करें। साबुन तो वो तो छोड़ ही दें, मैंने तो नहीं किया था, बिकॉज आई स्टॉप यूजिंग सोप लाइक सिंस आई थिंक 2003 और 2004, तकरीबन यही टाइम था व्हेन आई स्टॉप यूजिंग सोप्स ऑन माई फेस एंड माई बॉडी। तो मैं बॉडी वॉश यूज़ करती थी, आज तक वही करती हूँ, डिफरेंट करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड यू एनी बिकॉज इट्स योर ओन चॉइस। बट क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान में थी, तो ऑफ कोर्स आई यूज्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बॉडी वॉश यूज़ करें जिसमें ऑयल्स हों, नेचुरल ऑयल्स हों, या उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स हों। कोशिश करें आप वो वाली चीज़ यूज़ करें। नाउ the remedy time, okay, so I'm going to show you, I've been using castor oil, ठीक है। जो मेरा एक्जिमा था, जब मुझे हर तरफ से होप ख़त्म हो गई थी, तो आई डिस्कवर्ड के castor oil जो है is the best thing. You can buy it for yourself. I'm going to link it down below in my description box. You can buy the same one. This castor oil is 100% natural. It's a multi-purpose use. It's Jamaican black castor oil. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. Doesn't have to be black. It can be like anything else, like any like maybe जो regular one होता है. You can use that. I use it for my hair, my skin, because my daughter's skin is very sensitive. ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी, तो मेरे जहाँ भी मुझे उसका ड्राई पैच थोड़ा सा भी नज़र आता है, तो मैं कैस्टर ऑयल लगा देती हूँ उसके ऊपर। एंड दिस वर्कड सो वेल। सो आपने कैस्टर ऑयल यूज़ करना है। जैसे आपने अपने पाँव वॉश किए, उनको ड्राई किया, आपने ड्राई करने के लिए जो है टॉवल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना। आपने क्लिनिक्स यूज़ करने हैं, टिश्यू पेपर जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट वाले, आपने वो यूज़ करना। आपने बिल्कुल मुझे पता है खारिश इज़ समथिंग यू लव द टाइम व्हेन यू start having that problem, but that is your enemy. Do not scratch with your nails, do not scratch with any object. Stop doing that, please. मुझे पता है आप you're gonna hate me for this, but you have to do that. तो आपको सबसे पहले जो है वो ख़ारिश करना बंद करना होगा। और फिर कैस्टर ऑयल आपने धोने के बाद, ड्राई करने के बाद टिश्यू से आपने कैस्टर ऑयल अपने हाथ से अप्लाई करना है। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू अप्लाई कैस्टर ऑयल। उसके बाद जो आपने एक और चीज़ करनी है साथ में, वो रेगुलर करनी है, आपने रोकना नहीं है ये प्रोसीजर। डू इट एवरी सिंगल डे। आपने यूज़ करना है apple cider vinegar. So this is the apple cider vinegar which I'm using right now. तो आपने कोई भी यूज़ कर लें, एंड आपने जो यूज़ करना है वो विद द मदर यूज़ करना है। सो दिस इज़ द मदर, यू हैव टू जस्ट मिक्स इट वेल। तो जो मदर है वो इसमें जब मिक्स हो जाएगी, देन आपने इसका 1 टेबल स्पून और मैक्सिमम 2 टेबल स्पून पीना है। अच्छा, आपने डायरेक्ट नहीं पीना, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी डायरेक्ट पीना, बिकॉज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। तो आपने इसको जो है 1 टेबल स्पून माई रिकमेंडेशन, लेकिन अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन हैंडल इट, देन 2 टेबल स्पून अपने 1 ग्लास वाटर में आपने डाइल्यूट करके पीना है एवरी डे। तो इसके साथ आपने कैस्टर ऑयल यूज़ करना है, और आपने बिल्कुल नहीं रुकना जब तक कि आपको
फ़र्क वाज़े तौर पे महसूस ना होना शुरू हो जाए। और फ़र्क आपको डिपेंड करता है आपके एक्जिमा की कंडीशन पे कि आपको कितना सवेयर है, आपको कितना ख़राब है आपका एक्जिमा। तो आपने ये करते रहना है। मुझे फ़र्क पड़ गया था ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स में, तो ऑलमोस्ट यानी 2 मंथ्स आप कह सकते हैं। तो मेरी एक्चुअली शादी हुई थी 2014 में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी से पहले ही जो है कुछ अर्सा पहले मेरी ख़ारिश की जो एक कंडीशन थी ना वो ख़त्म हो गई थी, बल्कि अदरवाइज़ आई वाज लाइक डूइंग इट क्रेजी। और मेरी खाला ने मेरे पाँव जब देखा था तो शी गॉट लाइक, ये क्या हुआ तुम्हारे पाँव पे? तो मैंने कहा यार बस जो होना तब हो गया। तो शी वाज लाइक अब तो शादी होने वाली है, नो दिस हैपन। आई एम लाइक नो इट्स ओके, इट्स गेटिंग बेटर। सो इट वाज एक्चुअली बेटर व्हेन आई गॉट मैरिड। बट मेरे पाँव पे जो था वो ब्लैक, वो उसकी मैं भी आपको बताऊंगी बिकॉज यू नीड टू वॉच फुल वीडियो। तो मेरे पाँव पे जो है ब्लैक कलर के निशान हो गए थे, बहुत ही डार्क स्पॉट्स थे। तो डार्क स्पॉट्स मैंने कैसे ख़त्म किए थे, मुझे किसी ने कहा था ब्लीच यूज़ करो। तो ब्लीच वगैरह कुछ भी ऐसा आपने यूज़ नहीं करना। जस्ट स्टॉप यूजिंग एवरी प्रोडक्ट। आपने पाँव पे कुछ नहीं लगाना सिवाय आपने कैस्टर ऑयल के। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने अपने पाँव को जो है डिप करना है नीम गर्म पानी में, लूक वार्म वाटर जिसे कहते हैं, उसमें आपने डिप करना है। और लिक्विड सोप कोई भी आपने जो है यूज़ करना है, उसमें डिप करके आपने रखना है पाँव को तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। और 10 to 15 मिनट्स आपने डिप करने के बाद कोशिश करें कि उसके अंदर कोई भी ऑयल ऐड कर लें। जोजोबा ऑयल, जैसे जोजोबा ऑयल भी कहते हैं, वो ऐड कर लें, या आलमंड ऑयल। कोकोनट ऑयल मैंने नहीं यूज़ किया, आलमंड ऑयल। तो आई मिक्स देम यू नो वेल। और या सबसे ज़्यादा जो आप अपने पाँव के लिए जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो वो एलोवेरा जेल है। तो वो जैसे ही आपने पाँव निकाले, आपने एलोवेरा जेल अप्लाई की, मार्केट से मिल जाती है, आपने वो अप्लाई करनी है। दैट इज़ वेरी सूदिंग, आपके पाँव को बहुत जो है वो सुकून मिलेगा उसको लगाने से। और उसके बाद आपने जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र थिक किस्म का, मैं आई यूज़ टू अप्लाई नेविया, वो जो ब्लू क्रीम होती है, मैं वो यूज़ करी थी। और मैंने सिटाफिल लोशन जो है, आई हैड टू बाय समथिंग लाइक ऑनलाइन, किसी से मुझे ख़रीदना पड़ा था, तो मैंने सिटाफिल लोशन यूज़ किया था। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैं उस टाइम यूज़ कर रही थी। बट नाउ आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ हाइलोरॉनिक एसिड। तो आप क्या करें, अगर आपका एक्जिमा ऐसा है हाथ पाँव पे या मुंह पे या बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट पे, तो आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी से उसको वॉश करना है। ठीक है, वॉश करने के बाद आपने उसके ऊपर कोई भी स्प्रे करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से उसको स्प्रे किया। रोज़ वाटर से स्प्रे करने के बाद आपने हाइलुरोनिक एसिड जो है वो फ्यू ड्रॉप्स आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, और फिर आपने उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगा देना है। दैट इज़ गोइंग टू सील दैट मॉइस्चर इनटू योर स्किन और उसको ड्राइनेस से बचाएगा। सो दिस इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू टू अवॉइड टू क्योर योर एक्जिमा, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो अभी भी मैं जब कभी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आई डू द सेम। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू कमेंट में डाउन बिलो, और अपने जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर उनका एक्जिमा की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनका, स्पेशली गर्ल्स हु आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड इन फ्यूचर, लाइक इन फ्यू मंथ्स। आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ castor oil on your skin. It's best thing you can do to yourself. अपने बालों के लिए, अपनी आईब्रोज के लिए, अपनी लैशेस के लिए, हर चीज़ के लिए कैस्टर ऑयल आपने यूज़ करना है। और आपने ये क्या कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर जो है ये 1 to 2 टेबलस्पून पानी में डाइल्यूट करके जो है नीम गर्म पानी में रोज़ पीना है। ये लाजमी आपने करना है, और आपने मुझे बताना है कि आपका एक्जिमा कैसा है। एंड मेक श्योर यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताया कि आपने मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करना है, और आपको जो है इंटेंस हाइड्रेशन कैसे मिलेगी आपकी बॉडी को, ये आपने ज़रूर करना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, एंड आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह ताला आप सबको जो है हेल्दी रखे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके या आपकी स्किन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, आप लोगों को अल्लाह ताला उसकी जो है वो जल्दी से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे। सो बी हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस सून। अल्लाह हाफ़िज़।